हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम को कंप्लीट कर लिया था और उसके साथ साथ में सक्सेसिव डिवीजन के बारे में भी सीखा था और फिर उसके बाद में हम लोगों ने यूनिट डिजिट पर पूरा कॉन्सेप्ट सीखा। तो अब जो हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड हमारे पास कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का। और इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के बाद में नंबर सिस्टम हमारा जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, फैक्टर के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। तो सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल किस तरीके से डिफरेंट हैं। हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 18। अगर हम इस नंबर के फैक्टर लिखें और इस नंबर के मल्टीपल लिखें, फैक्टर यानी कि गुणनखंड और मल्टीपल यानी कि गुणज, ठीक है। तो 18 है, हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है और इसके हमको फैक्टर लिखने हैं और इसको हम मल्टीपल भी लिखने हैं। तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो 18 को डिवाइड कर दें, ऐसे नंबर जो 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। तो जब आप 18 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे के सारे यहाँ पर फैक्टर लिखने हैं, 2, 3, 6, फिर उसके बाद में 9 और फिर 18। तो हमारे पास में ये नंबर्स हैं। तो फैक्टर जो होता है वो दो तो फिक्स होता है, यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टर सबसे जो छोटा होगा, स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होगा, कोई भी आप नंबर उठा लीजिए, उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा 1 होगा और उसका जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा वो नंबर खुद जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो नंबर। जैसा कि अगर हम 18 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और इसका जो लार्जेस्ट फैक्टर है वो क्या होगा, वही नंबर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो 18 इसका जो है लार्जेस्ट फैक्टर हो जाएगा। अब बात आती है मल्टीपल की। व्हाट इज मल्टीपल। तो मल्टीपल का क्या मतलब है, हमारे पास नंबर है 18, तो 18 का मल्टीपल लिखना है। तो 18 में आप सारे जो आपके पास नेचुरल नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करते जाइए। जो हमारे पास नंबर है उसमें आप सारे नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको जो मल्टीपल है वो मिलते जाएंगे। 18 में जब आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पहला मिल जाएगा, पहला मल्टीपल। फिर जब 18 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दूसरा मिल जाएगा। इसी तरीके से 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 4 की मल्टीप्लाई करोगे और आपको इस तरीके से मिलते जाएंगे। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो कहने का मतलब है हमको यहाँ पर जो मल्टीपल है वो इनफाइनाइट मिलेंगे, अनलिमिटेड होंगे। आप जितने चाहो उतने मल्टीपल निकाल सकते हो। आप नेचुरल नंबर की इसमें मल्टीप्लाई कराते जाइए, आपको यहाँ पर मल्टीपल मिलते चले जाएंगे। अब बात आती है फैक्टर की। तो यहाँ पर आपके लिमिटेड होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर टोटल इनकी जो टोटल नंबर है यहाँ पर वो कितने हैं, 6 हैं। 18 के कितने फैक्टर हैं हमारे पास, यहाँ पर 6 हैं। अब यहाँ पर तो हमने 18 के एक एक नंबर को यहाँ पर एक एक फैक्टर को लिख दिया है, फिर उसके बाद काउंट किया है कि ये 6 हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आपका किस तरीके से आएगा, बहुत बड़ा नंबर दे रखा होगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि इस नंबर के कितने फैक्टर होंगे, इस नंबर के कितने फैक्टर होंगे। जैसा कि क्वेश्चन आ सकता है, बताइए हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 18, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 18। तो या पहला तरीका तो है आप इस तरीके से लिखिए, जो कि छोटे नंबर के लिए पॉसिबल है, लेकिन कहीं नंबर अगर बड़ा हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कुछ तरीके होते हैं जिनकी मदद से आपको यहाँ पर फैक्टर को काउंट करना होता है, ठीक। तो उसको समझेंगे कि हमारा ये जो नंबर्स यहाँ पर इसके 6 फैक्टर आए हैं, 6 इसके फैक्टर जो हैं वो किस तरीके से आए हैं। अगर हम ये ना लिखना चाहें डायरेक्ट, हमको 6 कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसी चीज़ को समझिएगा। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि 18 के 6 फैक्टर कैसे आए हैं। देखिएगा, हमारे पास नंबर क्या है 18। तो हमने आपको टूसेंट मेथड में एक चीज बताई थी, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हमने आपको टूसेंट निकालना बताया था तो हमने कहा था कि इस नंबर का आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। वही सेम आपको यहां पर करना है। कहने का मतलब है आपको इसके ऐसे जो है फैक्टर लिखने हैं, आपको इसको जो है प्राइम नंबर्स में तोड़ना है।
कहने का मतलब है आपको इस नंबर को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे, सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से लिखिए 9 इंटू 2, ठीक है। 9 इंटू 2 लिखा, ये प्राइम है लेकिन ये नंबर प्राइम नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 को तो आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला नंबर प्राइम नहीं है और हमको क्या बनाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका, इंटू ये जो 9 है इसको क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2। ये हम आपको 2cent मेथड में करना बता चुके हैं कि किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो 18 को देखिए हमने क्या लिखा, जो भी हमारे नंबर्स हैं, जो आपका बेस है वो सारा का सारा प्राइम होना चाहिए। आप जो भी पावर बढ़ती जाए बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बेस है वो प्राइम होना चाहिए। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी से आएगा। सबसे पहला आपका स्टेप होता है कि आप इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, और यहाँ पर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, ठीक है। अब उसके बाद हमको टोटल फैक्टर बताने हैं। इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो यहाँ पर पावर आपकी क्या लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है। पावर यहाँ पर क्या है, 1। तो अब हमको निकालने हैं टोटल फैक्टर। ध्यान से देखिएगा, तो हमको सिर्फ यहाँ पर पावर से मतलब होगा। यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए, बेस में क्या है उससे हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जो भी आपकी पावर होगी उससे मतलब है। पावर यहाँ पर 1 लिखी हुई है तो 1 लिख देंगे और उसके बाद में 1 ऐड कर देंगे इस तरीके से। पावर यहाँ पे 1 लिखी थी तो हमने 1 लिख दिया और उसमें 1 ऐड कर दिया। यहाँ पर पावर क्या लिखी हुई है, 2 लिख देंगे और 1 ऐड कर देंगे। दोनों को जो है मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाएगा और इस तरीके से 2 इंटू 3 आपका आंसर 6 आ गया। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था, इस तरीके से कि आपको नंबर सारे लिख लेने हैं फैक्टर, फिर उसके बाद काउंट करना है, आपके 6 हो गए, ठीक है। ये तरीका हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा तो वहां पर आप एक एक फैक्टर नहीं लिख पाओगे और ना ही उसको काउंट कर पाओगे। तो उस कंडीशन में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि टोटल फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अभी आपको हो सकता है ये चीज़ नहीं समझ में आई हो, हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर चीज़ें कैसे चल रही हैं। आपको बेस से लेना देना नहीं है, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर उसके बाद में बेस से लेना देना नहीं है। जो भी पावर है, पावर में 1 ऐड करेंगे और उसको जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको समझिए। नंबर है हमारे पास 72 और आपको यहां पर बताने हैं टोटल फैक्टर कि यहां पर कितने फैक्टर हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला तरीका हमने आपको क्या बताया था कि इसका जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 72। तो सबसे पहले आप इसको 9 इंटू 8 लिखोगे, 9 इंटू 8 72 यानी 9 इंटू 8। अब देखिए 9 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर, 8 को क्या लिखोगे 2 क्यूब। अब आप देखो यहाँ पर भी प्राइम हो गया, यहाँ पर भी प्राइम हो गया है, यानी अब जो है आपका लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब उसके बाद में हमने आपको बताया किस तरीके से लिखना होगा। आपको पावर में जो भी दे रखा होगा उसको लिख लेंगे, +1 ऐड कर देंगे। हमको बेस से लेना देना नहीं है, जो पावर है उसको हमने लिख लिया और उसमें 1 ऐड कर दिया। यहाँ पर पावर क्या है 3, तो 3 लिख लेंगे, +1 कर देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 इंटू 4 12, ये आपका आंसर हो गया। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो भी पावर होगी पावर में 1 ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाएंगे। अगर यहाँ पर 3 टर्म्स होते तो हम उसको जो है आगे लिखते और +1 कर देते, जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल से समझिए। $2160 आपके पास नंबर लिखा हुआ है 2160, इसमें आपको टोटल फैक्टर बताने हैं। तो 2160 लिखा हुआ है, तो 216 को देखकर आपको यह समझ में आएगा कि यहां पर 6 क्यूब इंटू 10 लिखा हुआ है। 6 क्यूब क्या होता है 216 इंटू 10 लिखा हुआ है। अभी देखिए हमारे पास जो भी नंबर लिखे हुए हैं वो अभी प्राइम नहीं बने हैं, तो हमको इनको जो बेस है वो प्राइम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है, तो 6 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 3, और दोनों की पावर क्या है, मतलब टोटल जो आपकी पावर है वो 3 है, तो दोनों की पावर 3 हो गई। अब जो आपका 10 लिखा हुआ है इसको भी आगे फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये भी प्राइम नहीं हो पाया है। तो यहाँ से 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, लेकिन आगे भी एक 2 है, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4।
तो 2 की पावर 4 हो गई, प्लस 3 की पावर 3, और आगे क्या लिखा हुआ है 5, 5 की पावर 1। तो ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भी बेस लिखा हुआ है वो सारे के सारे यहाँ पर अब हमको प्राइम नंबर्स मिल चुके हैं। जो भी नंबर था हमने उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया है, देखिए सारे के सारे जो बेस हैं वो प्राइम हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पर टोटल फैक्टर निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 दिया हुआ है तो 4 में 1 ऐड करेंगे, 3 दिया हुआ है तो 3 में 1 ऐड करेंगे, 1 दिया हुआ है तो 1 में 1 ऐड करेंगे। ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2, और यहाँ से आपका आंसर कितना हो गया 40। यहाँ से आपका आंसर कितना हो गया 40। तो देख सकते हो हमारे पास बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है 2160। अगर आपको ये तरीका नहीं आता है, अगर आप एक एक नंबर को डिवाइड करके काउंट करोगे तो आपको यहाँ पर 40 फैक्टर लिखने पड़ेंगे, तो वो सारा जो है यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी को समझने के लिए, इसी चीज़ की कैलकुलेशन को कम करने के लिए यहाँ पर ये तरीका बनाया गया है कि आपको इस तरीके से नंबर्स जो आपके फैक्टर हैं वो काउंट करने हैं। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर टोटल फैक्टर कैसे काउंट करोगे। अब जो है बात करते हैं इवन फैक्टर क्या होते हैं और ऑड फैक्टर क्या होते हैं और उनको कैसे काउंट किया जाता है। तो देखिए इससे पहले कि हम यहां पर सीख लेते हैं सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर हमने सबसे पहले आपको एग्जांपल बताया था 12 का। 12 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 2 3 4 6 9 और 6 और 12। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने हैं, 6 फैक्टर हैं, जो कि हमने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से काउंट किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं सम ऑफ फैक्टर की, यानी कि ये जो सारे फैक्टर लिखे हुए हैं इनको ऐड करने पर आपका क्या आएगा, इनका सम करने पर आपका क्या आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर 3 + 3 6 + 10 16 16 + 12 ये कितना हो जाएगा 28। तो जो आपके फैक्टर लिखे हुए हैं इसका सम कितना आ रहा है 28 आ रहा है। फिर वही चीज़ यहाँ पर फिर से हो गई कि जब नंबर्स बड़ा हो जाएगा, जब जैसे कि यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो अगर कहीं बड़ा नंबर आ जाएगा तब सारे के सारे फैक्टर लिख के उनको ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए भी तरीका है कैसे आप इसका सम निकालोगे। तो सम निकालने का क्या तरीका है, तरीका वही होगा जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे उसमें जो आपका पहला स्टेप होगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही होगा। तो देखिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ये कितना हो जाएगा 2² × 3, ठीक है 4 × 3, तो 4 को लिखेंगे 2² × 3। अब आपको देखना है यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे 2 की पावर 3 कर दोगे, जैसा कि अभी करते थे। जो आपका पावर होती है उसमें एक ऐड कर दिया जाता था। अब हम यहाँ पर सम की बात कर रहे हैं, तो सम के लिए आपको 2 की पावर 3 करना पड़ेगा, -1 / 2 - 1। ये चीज़ आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये याद हो पाएगा कि किस में क्या करना होता है। नंबर्स ऑफ फैक्टर में क्या करना होता है, जो आपका बेस होता है उसको इग्नोर कर देना है, पावर जो भी होती है पावर में 1 ऐड कर लेना है और उसको लिखते जाना है और सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपकी पावर होगी सबसे पहले उसमें 1 ऐड कर देंगे। 2 की पावर 2 था तो हम 2 की पावर 3 कर देंगे, -1 करेंगे, और ऊपर क्या है 2 - 1, तो नीचे भी 2 - 1 कर देंगे, नीचे पावर वाला कुछ नहीं रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर पावर क्या लिखी हुई है 1, तो 3² - 1 / 3 - 1, 1 पावर थी तो हमने उसको 2 कर दिया। ये तो हो गया सम का प्रोसेस। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 8 - 1 7 हो गया, 7/1 7 हो गया। यहाँ से 9 - 1 कितना हो जाएगा 8 अपान यहाँ पर कितना है 2, इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 7 × 4 कितना हो गया 28। तो ये हुआ आपका सम। जैसा कि हमने यहाँ पर एक एक टर्म को ऐड करके बताया था कि 28 आ रहा है, तो वही आपका तरीका हो गया कि आपको ये सब करके इस तरीके से सम निकालना होगा। जितने भी फैक्टर्स होंगे या तो आप सारे के सारे फैक्टर लिखिए, उनको काउंट करिए, या फिर सभी को ऐड करिए, और दूसरा तरीका आपका ये हो गया। तो इसको भी एक और एग्जांपल से समझेंगे और फिर हम सीखेंगे कि इवन फैक्टर क्या होते हैं, ऑड फैक्टर क्या होते हैं, उनकी काउंटिंग कैसे की जाती है और उनको ऐड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी सीखेंगे। सबसे पहले सम ऑफ फैक्टर का एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। नंबर है हमारे पास 72।
72 में आपको सम ऑफ फैक्टर बताना है। देखिए जो फैक्टर से रिलेटेड आपका जो भी आएगा, जितने भी हम आपको यहाँ पर सारे के सारे टर्म्स बताएंगे, उसमें आपका जो पहला स्टेप है वो क्या होने वाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल आनी ही आनी चाहिए। अगर 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 2 क्यूब 8 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 9 इंटू 8 72। अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर। तो सम के लिए हमने आपको क्या बताया, पावर में एक ऐड कर देंगे, तो 2 की पावर 3 थी, हो जाएगा 2 की पावर 4 -1 अपॉन 2 - 1। अब यहाँ पर 3 स्क्वायर लिखा है तो क्या लिखेंगे, 3 क्यूब -1 अपॉन 3 - 1। अगर यहाँ पर होता, अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पर होता 5, मान लेते हैं अगर यहाँ पर 5 होता, तब आपका क्या हो जाता, 5 यहाँ पे पावर 1 है ना, तो यहाँ पर करना पड़ेगा 2, 5 स्क्वायर -1 अपॉन 5 - 1। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 होता तो, लेकिन यहाँ पर हम 72 की बात कर रहे हैं तो ये इतना ही है, तो इसको यहाँ पे मिटा दिया। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, 16 - 1 हो जाएगा 15 अपॉन 1, और यहाँ से 27 - 1 ये हो जाएगा 26, 26 अपॉन 2 यानी हो गया 13। 15 इंटू 13 ये कितना हो जाएगा, 150 प्लस 45, यहाँ से आपका 195। ये आपका आंसर हो गया। तो देख सकते हो सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी पावर दी होगी उस पावर में 1 ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद उसको -1 करेंगे, और 2 - 1 था तो हम यहाँ पर 2 - 1 कर देंगे, यहाँ 3 - 1 था तो हम यहाँ पर 3 - 1 कर देंगे। इसी तरीके से अगर 5 होता या 7 होता तो 7 - 1 करते। तो देखिए यहाँ पर जो टर्म्स आने वाले हैं वो टर्म्स सिर्फ प्राइम ही होंगे। क्यों? क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि जो बेस है वो आपका प्राइम होना चाहिए। तो यहाँ पर सारे के सारे प्राइम नंबर्स ही आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया सम ऑफ फैक्टर। अब हम बात करेंगे इवन फैक्टर क्या होते हैं और ऑड फैक्टर क्या होते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर की। इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर, हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ था, 12। ठीक है, 12 था। 12 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 6 12, ये हमारे पास फैक्टर हैं। अगर हम यहीं पर लिखें ऑड फैक्टर, ये टोटल हमारे पास 6 फैक्टर हैं, 6, ये टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। अगर हम यहाँ पर ऑड फैक्टर लिखें तो आप सभी पहचान सकते हो ना ऑड फैक्टर कौन कौन से होंगे, ऊपर से आप पहचान लीजिए कौन कौन से ऑड फैक्टर हैं। ये ऑड है, ये भी ऑड है, और बस 2 ही है, 1, 3। अगर हम इवन फैक्टर की बात करें, इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर आपका कौन कौन सा हो जाएगा, 2 4 6 12, 2 4 6 12, ये आपके इवन फैक्टर हो गए। ऑड फैक्टर की काउंटिंग की जाए तो ये कितने हैं हमारे पास, 2। इवन फैक्टर की काउंटिंग की जाए तो ये हमारे पास कितने हैं, 4, ये हो गए हमारे पास 4। अगर 12 के आपसे पूछा जाए ऑड फैक्टर बताइए तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। 12 के इवन फैक्टर कितने होते हैं तो आप कहोगे 4 होते हैं। तो इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आपके टोटल फैक्टर आ जाएंगे, आपके टोटल फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका तरीका कि आप जो है यहाँ पर देखकर बता सकते हो। लेकिन अगर नंबर बड़ा होगा तब आप कैसे करोगे, इसका जो है एग्जैक्ट तरीका क्या होता है वो चीज़ समझिए। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि इस टाइप के मतलब जो फैक्टर से रिलेटेड जो भी हम आपको बताएंगे उसके लिए आपका पहला स्टेप क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम बात करेंगे इवन फैक्टर की। इवन फैक्टर, इवन फैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 की पावर होती है, जो 2 की पावर होती है उसको एज इट इज लिखेंगे। 2 की पावर में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। 2 की पावर वाले टर्म को इवन फैक्टर के लिए आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, 2 की पावर वाले टर्म में पावर में कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा, वो एज इट इज ही रखेंगे। 2 स्क्वायर है तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 लिखेंगे, और जो 3 की पावर 1 है उसको क्या लिखेंगे, 1 + 1। यहाँ से आपका आंसर कितना हो गया, 2 × 2 यानी कि 4 हो गया। फिर से समझिए इसको, देखिए 2 जो होता है, 2 से
इवन नंबर बनता है, इस 2 से ही इवन नंबर बनता है। तो यहाँ पर जो 2 वाली टर्म होगा, 2 वाला जो टर्म होगा उसमें हम पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे। अगर यहीं पर हम इसके टोटल फैक्टर लिखते, ठीक है, आपको यहाँ से चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके टोटल फैक्टर लिखेंगे, टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2 + 1 करना पड़ेगा, ठीक है, पावर में 1 ऐड करेंगे, यहाँ भी पावर में 1 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, इतना हो गया। अगर हम यहाँ पर इवन फैक्टर की बात करें, इवन फैक्टर, तो देखिए हमने आपको बताया कि जो इवन नंबर होता है कैसे पहचानते हो, 2 से पहचानते हो। तो बस आपको 2 के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, आपको 2 को एज इट इज रखना है, ठीक है। 2 के साथ में आपको कुछ नहीं करना है, 2 जैसे लिखा है बस आपको वैसे लिख लेना है। ऊपर यहाँ पर पावर कितनी थी, 2 की पावर ऊपर कितनी थी, 2 थी, तो हम 2 को ऐसे ही लिख लेंगे। अगर यहाँ पर 2 की पावर 3 होता, अगर यहाँ पर पावर 3 होता तो हम यहाँ पर 3 कर लेते, 4 होता तो 4 कर लेते। लेकिन टोटल फैक्टर में आपको पावर 1 बढ़ानी पड़ती है, टोटल फैक्टर में पावर आपको 1 बढ़ानी पड़ती है, लेकिन इवन फैक्टर में आपको पावर एज इट इज लिखनी होगी। जो पावर है वो एज इट इज लिख दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 2 के टर्म के साथ। जब आपका बेस 2 होगा उसी टर्म की पावर को आपको एज इट इज लिखना है, बाकी सारी पावर्स में आपको 1 ऐड करना होगा। 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 ये कितना हो गया, 4। इवन फैक्टर हमारे यहां से 4 हो गए। ऑड फैक्टर, अगर टोटल हमारे पास 6 हैं, उसमें से 4 इवन हैं, तो हमारे पास ऑड कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। पहला तरीका ये हो गया ऑड निकालने का। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ऑड के लिए आपको 2 को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि जिस नंबर में 2 आ जाएगा वो नंबर तो इवन बन जाएगा। तो ऑड के लिए आपको 2 वाला टर्म बिल्कुल हटा देना है, 2 वाला टर्म को बिल्कुल ही जो है नेग्लेक्ट कर देना है कि है ही नहीं। तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए ये जो 2 वाला टर्म है इसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो आपके पास टर्म क्या बचा, 3 की पावर 1। तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड करना होता है। जब आपको नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालने होते हैं, चाहे वो इवन हो, चाहे ऑड हो, चाहे वो टोटल हो, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है कि पावर में आपको 1 ऐड करना है और सारे टर्म्स को इसी तरीके से लिखते जाना है और सभी में मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये तो हो गया टोटल वाले का प्रोसेस। लेकिन इवन के केस में 2 वाले टर्म को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, और ऑड के केस में 2 वाले टर्म को हटा ही देंगे। तो इस टर्म को हमने यहाँ से खत्म कर दिया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 3 की पावर 1। तो 1 है पावर, उसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 + 1 हमारा कितना हो गया, 2। ये आंसर हो गया। ये तो हो गया, हमने डिस्कस किया 12 का। इस तरीके से आप काउंट करके देख लीजिए, ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। अब बढ़ते हैं, अपना जो एक क्वेश्चन लेंगे, इसका बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, उससे समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। नंबर है हमारे पास 3600। इसमें आपको टोटल फैक्टर बताने हैं। सबसे पहले आप इसमें टोटल फैक्टर बताइए, फिर उसके बाद में आप इस यहाँ पर नंबर ऑफ इवन फैक्टर, फिर आप नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताइए। आप वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद आप मैच करिएगा कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर जिसको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो आप पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद में आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 3600। तो सबसे पहले इसको आपको प्राइम बेस की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 36 को सबसे पहले आप सिंपल जो आपके नंबर्स हैं उसमें ब्रेक करिए। सबसे पहले आप किस में ब्रेक करोगे, 36 × 100। आप किसी भी नंबर में ब्रेक कर दीजिए। अब आपके पास नंबर छोटे छोटे हो गए, अब फिर से इनको ब्रेक करते रहिए और तब तक ब्रेक करते रहिए जब तक आपको प्राइम बेस ना मिल जाए। 36, तो 36 ये 6 का स्क्वायर होता है। 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर। और ये 100 क्या होता है, 25 × 4। तो यहाँ से आपका हो गया 5 स्क्वायर, यहाँ से आपका हो गया 2 स्क्वायर, और यहाँ से आपका क्या हुआ 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, इतना हो गया। अब देख सकते हो आपके पास सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो प्राइम हो चुके हैं, जो आपका बेस है वो प्राइम हो चुका है। तो अब आपका यहाँ पर हो गया
इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सभी को कंबाइन करके लिख देंगे। तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4, 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। तो हमने 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारा कितना आया, 2 की पावर 4, 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर टोटल फैक्टर लिखने हैं, तो उसके लिए पावर जो भी दे रखी है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। अब आपको ये भी प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है। पावर 4 है, 4 को क्या लिखेंगे 5, 2 को क्या लिखेंगे 3, 2 को क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ से 45, जो हमारे टोटल फैक्टर हैं वो कितने हो जाएंगे 45। अब बात करते हैं इवन फैक्टर की। तो इवन फैक्टर के लिए हमने आपको बताया कि जो भी आपका 2 वाला पावर होगा, 2 वाला जो भी पावर होगा उस पावर को एज इट इज लिखना है। 4 था तो हम इसको 4 ही लिखेंगे, जबकि टोटल फैक्टर में हमने उसको 5 बना दिया था। और इवन के केस में 2 वाले पावर को एज इट इज लिखना है, बाकी पावर में आप ऐड कर 1 को ऐड करते रहिए। यहाँ पर देखिए 2 है पावर तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर पावर 2 है तो हम इसको 3 लिखेंगे, ठीक है। इवन के केस में 2 वाली पावर को एज इट इज रखा जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 36 हो गया। अगर आप ये अगर हमने इवन फैक्टर निकाल ही लिए हैं, टोटल फैक्टर निकाल ही लिए हैं, तो हम घटा के निकाल सकते हैं। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आपका आंसर कितना हो जाएगा 9। 45 माइनस 36, आपका आंसर कितना हो गया 9। अगर आप जो है तरीके से निकालना चाहो कि नहीं, बताइए किस तरीके से होंगे। तो हमने बताया कि जब आपको ऑड फैक्टर देना हो, ऑड फैक्टर निकालना हो, तो 2 वाले टर्म को हटा ही दीजिए, 2 वाले टर्म को हटा दीजिए बिल्कुल। तो आपका क्या बचेगा 3 स्क्वायर, पावर कितनी है 2, तो 2 को क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पर जो पावर 2 है उसको क्या लिखेंगे 3, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। तो चाहे आप इसको, जब आपके पास टोटल फैक्टर हैं, इवन फैक्टर हैं, तो आप सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो, चाहे आप इस तरीके से निकाल लीजिए। जो ये तो हो गया हमारा टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। यहीं पर हम निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर। ये भी हम आपको बता चुके हैं सम किस तरीके से निकाला जाता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस यहीं पर कर लेते हैं। सम, ये जो हमारे 45 फैक्टर आए हैं उनका सम क्या होगा, ठीक है, उनका सम क्या होगा। तो सम के लिए हमने आपको बताया था कि जो भी पावर दे रखी होगी उस पावर को 1 बढ़ा देना है। 2 की पावर 4 था तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, इस तरीके से। 3 की पावर 2 लिखा था तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, इतना हो गया। नेक्स्ट 5 स्क्वायर लिखा है तो क्या लिखेंगे 5 क्यूब माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका जो सम है, जितने भी 45 फैक्टर हैं उनका जो सम आएगा वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। आप सभी को जो है निकाल सकते हो यहाँ से कितना आने वाला है। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 में से 1 गया 31 इंटू ये हुआ 26/2, यहाँ से कितना हो जाएगा 124/4, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से 13 और यहाँ से 31, और आपका कितना हो जाएगा 30 इंटू 31। तो अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हो। मेन चीज जो आपका है वो ये टर्म है, आपको इस टर्म के बारे में सोचना है, आपको इस टर्म के बारे में सोचना है। तो सम वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी टर्म होगा उसकी पावर 1 कर देंगे, -1 करेंगे। 2 - 1 था तो नीचे 2 - 1, 3 - 1 चल रहा है तो 3 - 1 करेंगे, 5 चल रहा है तो 5, 7 है तो 7 या 11 है तो 11। ये हो गया सम का प्रोसेस। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी हो गए, इवन फैक्टर भी हो गए और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी हो गए। अब हम सीखेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर। जो हमने इवन फैक्टर की काउंटिंग की थी तो उनको सम करने पर हमारा क्या आएगा वो चीज़ सीखते हैं। तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को आप कैसे काउंट करोगे। तो प्राइम फैक्टर को किस तरीके से काउंट किया जाता है, तो सीजीएल मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था प्राइम फैक्टर को काउंट करिए, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है प्राइम फैक्टर कैसे काउंट किया जाता है। तो 12 का सबसे पहले आप लिखोगे 1 2 3 4 6 और 12। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर प्राइम नंबर्स कितने हैं, इसके प्राइम फैक्टर कितने हैं, प्राइम फैक्टर
तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर कितने हैं, 1 है प्राइम, 2 है प्राइम, 3 है प्राइम, बस 3 है हमारे पास। इसकी जो काउंटिंग है वो कितने हैं हमारे पास, 3 है। तो इसका डायरेक्ट तरीका क्या होता है, 12 का सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3। तो जो भी आपका ऊपर लिखा होगा, जो भी आपका ऊपर पावर लिखी होगी उस पावर को आप ऐड कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 2 + 1 आपका आंसर हो गया 3। यहां पर हमने क्या निकाला है, प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। जो भी पावर लिखी हुई है आप उसको डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। जो भी पावर लिखी है हमारे पास हमने उसको डायरेक्टली ऐड कर दिया। अब लास्ट कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर। आपके पास सारे के सारे लिखे होंगे फैक्टर, उनका जो प्रोडक्ट करोगे तब कितना आंसर आएगा, उसका डायरेक्टली फार्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर, अगर हम n नंबर की बात कर रहे हैं, कोई नंबर n है, उसके हमको फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है डायरेक्ट n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर, n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2, n की पावर में होता है। जैसा कि एग्जांपल से इसको समझते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। छोटा एग्जांपल लेने से आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो 12 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 करेंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ फैक्टर पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2, यहाँ पर हमारे फैक्टर कितने हो गए, 6 हो गए। अब हम यहाँ पर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर। प्रोडक्ट कितना आएगा, ये हमारे पास जो 6 फैक्टर आए हैं वो 6 फैक्टर की जब आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या आंसर आएगा, उस चीज़ को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या है, n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 6 अपॉन 2। और हम किस नंबर की बात कर रहे हैं, 12 की बात कर रहे हैं, यानी 12 की पावर 6 अपॉन 2, यानी 12 की पावर 3। और 12 की पावर 3 कितना होता है, 1728, 1728। तो देख सकते हो, आपको ये फार्मूला पता है तो आप जो है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो। प्राइम फैक्टर हमने आपको बता दिया कि प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप जो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और जो उसकी पावर होगी, जितनी पावर ऊपर दे रखी होगी, वो सारी पावर्स को आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। डायरेक्टली ऐड करना है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। वहाँ से आपके प्राइम फैक्टर निकल आएंगे। और प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने पड़ेंगे, टोटल फैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे, और उसको जो है इस फार्मूला में आप रख दोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, नंबर हमने बहुत ही छोटा लिया हुआ था तो उसका प्रोडक्ट बहुत बड़ा आ गया। तो क्योंकि सारे के सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई करानी होती है तो आपका प्रोडक्ट बड़ा आएगा। तो यहाँ तक हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। ये नंबर सिस्टम का लास्ट कॉन्सेप्ट था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, और नंबर सिस्टम यहाँ पर द एंड होता है इसका। नेक्स्ट क्लास में हम सर्च और इंडिसेस के बारे में सीखेंगे।